ज्योति, बहू मेरे नहीं चाय बनाई। अरे मैं तो कब से वेट कर रही थी कि आशु आएगा, चाय बनाएगी तो मुझे भी दे देगी। मम्मी आप ना अंदर ही चले जाओ, आपको चाय अंदर ही दे देते हैं हम। देखा आपने, प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है इस घर में। मम्मी को तो यही लगता है हमेशा कि उनके पास ही बैठे रहे हम। हाँ ज्योति, तू सही कह रही है। मम्मी ने तो ना दिमाग खराब कर रखा है हमारा। कल भी मेरी सहेली आई थी तो मम्मी पूछने लगे ये कौन है, कहाँ से आई है, इतने सवाल पूछे। हर बात में दखल देते रहते हैं। मैं तो ना मम्मी से इतनी परेशान हो गई हूँ। आप ना ऐसा करो, मम्मी को ना वृद्धाश्रम छोड़ाओ। बात तो तू ज्योति बिल्कुल सही कर रही है। इन बुड्ढों को ना ऐसे अकल नहीं आएगी। जब अपनी उम्र वालों के साथ रहेंगे ना तभी अकल आएगी इन्हें। मम्मी तो ना बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि अभी 4 महीने हुए हैं हमारी शादी को। हमें भी टाइम चाहिए भाई, हमें भी कोई प्राइवेसी चाहिए। मम्मी तो ना यही सोचते हैं हम जहाँ भी जाएं ना उन्हें साथ ही लेके जाएं। चल कोई बात नहीं ज्योति, तू चिंता क्यों कर रही है। जल्दी जान छूट जाएगी हमारी इनसे। छोड़ाएंगे इन्हें वृद्धाश्रम। मैं ना अभी बात ही कर लेता हूँ उनसे नहीं जाके। नहीं, आप ना रात को बात कर लेना। चल ठीक है। अरे यार अब तो चाय भी ठंडी होगी। तू जा, हमारी भी चाय और बना ले और एक कप मम्मी को भी दे दे। ठीक। अरे कैसी औलाद है मेरी, मुझे इस घर से निकालना चाहती है। अरे कैसे तिनका तिनका जोड़ के ये घर बनाया है बच्चों के लिए। अब बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में रहूंगी क्या मैं? और कल मैंने क्या गलती कर दी? सिर्फ इतना ही पूछा था ना कि बहू ये तुम्हारी कोई रिश्तेदार है। अब मुझे क्या पता था उसकी सहेली है, और मेरा कोई गलत मतलब थोड़ी था। क्या करूं? नहीं, मैंने इतनी मेहनत करके ये सब कुछ बनाया है। अब बुढ़ापे में मैं कहीं भी धक्के नहीं खाऊंगी। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। मम्मी खाना खा लिया मम्मी आपने? हाँ हाँ बेटा, खा लिया। मम्मी आपसे ना एक ज़रूरी बात करनी थी। बेटा बात तो ना मैंने भी करनी है तुम दोनों से। अरे मम्मी आप पहले हमारी बात सुनो, ज़रूरी बात है। बेटा पहले तू ना मेरी बात सुन। बताओ चलो। अरे बेटा, तूने मुझे इतनी प्यारी बहू ला के दी है। वो तो है मम्मी। 4 महीने हो गए तुम्हारी शादी को। तुम दोनों तो बस मेरी देखभाल में ही लगे रहते हो, कितना ख्याल रखते हो मेरा। तो बस मैंने भी सोचा कि तुम्हें कोई प्यारा सा गिफ्ट दे दूं। तो ये रही बेटा गोवा की 2 टिकटें। तुम दोनों ना 1 हफ्ते के लिए घूम के आओ। तो अब बता बेटा, तू क्या कहने वाला था? गोवा की टिकट? अरे वो ना मम्मी हमने। नहीं नहीं मम्मी, कुछ नहीं, हम आके बात करेंगे। हाँ हाँ मम्मी, हम आके ही कर लेंगे बात। यहाँ पर तो बहुत ठंड है जी, गोवा में तो इतनी गर्मी थी। सही बात है ज्योति, यहाँ पे तो ना पूरी ठंड हो गई है। हाँ, और बाकी सामान तो निकाल लो। अरे चाय पी के ना फिर उठा लूंगा सामान, ठंड लग रही है अभी। ये क्या, लोग लगा रखे हैं मम्मी ने? हाँ जी, आप कौन? मैं? अरे ये तो मेरा ही घर है। आप कौन? अरे कहीं आपने वो आंटी जी से तो नहीं मिलना था? उन्होंने ये घर मुझे बेच दिया अब। पर उन्होंने मुझे बोला था कि अगर कोई आए
तो मुझे फ़ोन करके ना बुला लेना। मैं कर दूँ फ़ोन आंटी जी को? बेच दिया? अरे नहीं नहीं, है हमारे पास नंबर उनका। हेलो। अरे मम्मी, कहाँ पे हो आप? और ये सब क्या है? आपने घर बेच दिया? ठीक है, चलो आओ, जल्दी आओ, अभी आ रहे हैं यहाँ पे। अरे मम्मी ने एक्टिवा कब ले ली? आगे बेटा। नमस्ते मम्मी। अरे मम्मी, सब ठीक है, लेकिन ये सब क्या है? आपने घर बेच दिया? हाँ हाँ बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हो? लो, अपने नए घर की चाबियाँ। क्या? नया घर? नया घर मम्मी? अरे थैंक यू माँ। मम्मी, कहाँ पे लिया हमने नया घर? बेटा वो ऊपर का पोर्शन देख रहे हो? देखो, वो तुम दोनों के लिए मैंने रेंट पे लिया है। और बेटा 3 महीने का मैंने किराया दे दिया। और तुम्हारा ना सारा सामान मैंने वहाँ पे पहुँचा दिया है। और मैंने बेटा वो जो गली है ना सामने, गली नंबर 9, तो उसका जो पहला घर है छोटा सा, बेटा वो मैंने ले लिया अपने लिए। असल में ना बेटा, मुझे वृद्धाश्रम नहीं जाना था और तुम लोगों को प्राइवेसी चाहिए थी, तो फिर बस मुझे लगा कि ऐसे ही करना चाहिए। तुम लोग वहाँ रेंट पे आराम से रहोगे बेटा। अरे मम्मी, ज्योति ने आपकी कितनी सेवा की है। तो अब बेटा सेवा करने की ना तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। खुश रहो, आबाद रहो। अरे मम्मी, आप ऐसा कैसे कर सकते हो हमारे साथ? अरे तुम लोग क्या कर रहे थे मेरे साथ? अरे मैंने तिनका तिनका जोड़ के ये घर बनाया था और तुम मुझे इस घर से निकालने की कोशिश कर रहे थे। जाओ बेटा, 3 महीने का किराया मैंने दे दिया है और आगे तुम किराया भर ही सकते हो।